नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं फिर आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग या जर्नल रीडिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये है आपकी गाइडेंस रीडिंग। एंड काफ़ी सारे अगर आप दूसरे चैनल्स को फॉलो करते हो तो भी आपने ये चीज़ देखी होगी। अदरवाइज़ अगर आप मेरे चैनल को भी फॉलो करते हैं तो मैंने काफ़ी बार ये चीज़ बोली है कि कुछ रिपिटिशंस हैं, ठीक है, जो न्यूमरोलॉजिकली भी अगर हम बोले तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड एस्ट्रोलॉजिकली और बाकी एस्पेक्ट्स में भी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड वो जो रिपिटिशंस है वो जर्नली अ, एक एनर्जी चेंज क्रिएट करता है, एक एनर्जी के अंदर परिवर्तन क्रिएट करता है, ठीक है, जिसके साथ आपकी डेस्टिनी शिफ्ट या डेस्टिनी चेंज हो सकती है। वैसे ही जैसे लायंस गेट पोर्टल था, वैसे ही 11-11 पोर्टल आ रहा है, ठीक है? तो ये 11-11 पोर्टल है, एंड स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा जो ऑलरेडी किसी लव कनेक्शन में है, या जो किसी सोल कनेक्शन में है, या स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो किसी लव कनेक्शन में है, या लव कनेक्शन ग्रो करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, ठीक है? मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये पोर्टल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, अगर वैसे बात करी जाए तो हर मंथ में आपके पोर्टल्स होते हैं। ओके, वी हैव 9-9 पोर्टल, वी हैव 10-10, जो अक्टूबर में आता है, देन वी हैव 11-11, देन वी हैव 12-12। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो कुछ कुछ ही होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनके एम्फसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? जैसे लाइन्स गेट पोर्टल है, देन वी हैव 1-1 पोर्टल एंड 2-2 पोर्टल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अदर देन दैट 11-11 पोर्टल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? एंड बाकी भी पोर्टल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन लव कनेक्शन के हिसाब से ये पोर्टल आपके लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 4-4 आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर, मतलब लव कनेक्शंस के लिए, ओके? रेस्ट आपका 12-12 पोर्टल भी आएगा, लेकिन वो लव कनेक्शंस के लिए इतना ज़्यादा फोकस नहीं होगा। वो बेसिकली अगर उन लोगों के लिए ज़्यादा फोकस्ड होगा जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। स्पिरिचुअल जर्नी में जो अपनी लाइफ के अंदर चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में एक लेवल अपग्रेड होना चाहते हैं, ठीक है? उन लोगों के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कंपैरेटिवली। ऐसे ही आपका 7-7 पोर्टल जो है वो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है या ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में है, ठीक है? सो ये अलग-अलग स्फीयर पे अलग अलग इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, और ये जो पोर्टल है 11-11, इसको बिल्कुल मिस ना करें। ये है कल का दिन, ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ स्पेशल मैसेज, ठीक है? कोई स्पेशल मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हो, जो यूनिवर्स की साइड से आपके लिए हो, ठीक है? ये चीज़ आज मैं लेकर आई हूँ। काफ़ी लंबे टाइम से हमारे चैनल पे रीडिंग अपलोड ही नहीं हो पा रही थी, ठीक है? कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, कभी-कभी कोई प्रॉब्लम आ रही थी। एंड शायद ईश्वर भी यही चाहते हैं कि मैं सबसे पहले 11-11 पोर्टल से रिलेटेड ही रीडिंग से अपने चैनल पे एक नया एनर्जी वेव स्टार्ट करूं। ओके, सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए इस पोर्टल से रिगार्डिंग क्या स्पेशल मैसेजेस, क्या स्पेशल गाइडेंस आती है, क्या आता है जो ख़ास है, जो स्पेशल है, जो आपको जानना ज़रूरी है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए रीडिंग रहेगी जो किसी भी तरीके के कनेक्शन में चल रहे हैं इस समय पे, ठीक है? चाहे सेपरेशन में हो, चाहे सेपरेशन में नहीं हो, दोनों ही सूरत हाल में अगर आप लव कनेक्शन में चल रहे हैं इस समय पे, तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो लोग सिंगल हैं और शादी के पर्पज़ से देख रहे हैं, उन लोगों के लिए रीडिंग एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है? बिकॉज़ मुझे स्पेसिफिकली जो मैसेजेस लग रहे हैं, हालाँकि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे क्लियर कट नहीं बोलूँगी, मतलब श्योरिटी के साथ, क्योंकि अभी तक मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, ठीक है? लेकिन जो मुझे जर्नल एनर्जी आ रही है वो यही है कि उन लोगों के लिए है जो या तो मैरिड है ऑलरेडी, अगर आप मैरिड हो, या फिर उन लोगों के लिए है जो किसी लव कनेक्शन में है, ठीक है? जिनके ज़हन में कोई ना कोई पार्टनर है, ये उन लोगों के लिए है। ओके, ओह माय गॉड! पहला कार्ड आपका आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, जो यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है। इमोशनल लेवल पे ओपन अप होने की एनर्जी बन रही है। इमोशनल लेवल पे ओपन अप, यू आर वर्किंग ऑन योर हार्ट चक्रा। मैं थर्ड चक्रा कह रही थी, मे बी फॉर सम ऑफ यू आर वर्किंग ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल एज वेल, ठीक है? आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे काम कर रहे हो, आप अपने इमोशंस पे काम कर रहे हो, आप अपने सेटलमेंट्स पे काम कर रहे हो। देखिए यहाँ पे वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स। इमोशंस, ठीक है? इमोशंस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं समय पे।
इमोशनल सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, आप खुद को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव महसूस कर रहे हो। मतलब ये समय या ये ड्यूरेशन आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है जिसमें छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी बातें आपको सडनली हर्ट कर रही हैं, और ऐसा नहीं है कि आप इतनी छोटी-छोटी बातों से या इतनी छोटे-छोटे सेंटिमेंट से हर्ट हो जाते हो या उससे आपको कोई फ़र्क पड़ता है। बिकॉज़ जर्नली अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जिनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। ये पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी है जो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा पब्लिकली या किसी के सामने भी डिस्प्ले नहीं करते या नहीं करती, ठीक है? लेकिन आजकल में अगर मैं बोलूँ विदिन अ वीक अगर ज़्यादातर मैं बोलूँ, नहीं तो फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी विदिन 6 मंथ्स, पास्ट 6 मंथ्स के अंदर या पास्ट 1 वीक के अंदर, 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चीज़ें आ रही हैं, कुछ ऐसे पल आ रहे हैं जिसमें आप बार-बार इमोशनली ट्रिगर हो रहे हो, जिसमें बार-बार आपको पुराना अपना पास्ट याद आ रहा है, पास्ट में कोई नेगेटिविटी याद आ रही है, पास्ट की कोई प्रॉब्लम याद आ रही है, एंड ये सडन है, ये अनएक्सपेक्टेड है। ये ऐसा नहीं है जो आपके नेचुरल बिहेवियर में है, नहीं, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। मतलब बेसिकली आप इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आप उन चीज़ों को लेके एकदम रिएक्ट नहीं करते, बट दिस टाइम यू आर रिएक्टिंग। ओके, सो कहीं न कहीं यहाँ पर आप इमोशनली ट्रिगर हो रहे हो, आपको इमोशनली सेंटिमेंटली हर्ट हो रहा है। इमोशनल लेवल पर आप चीज़ों को थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग की तरफ लेके जाते हो या थोड़ा ओवर रिएक्ट कर जाते हो, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। मेबी फॉर सम ऑफ यू आपको किसी पर्सन ने अप्रोच किया हो किसी इमोशनल प्रपोज़ल को लेते हुए, लेकिन आप क्लियर हेडेड नहीं हो। आप में से कुछ लोगों के लिए चीज़ होगी, नहीं तो अपकमिंग टाइम में, मतलब विदिन फ्यू डेज़, फ्यू वीक्स या विदिन फ्यू मंथ्स, ठीक है? अपकमिंग टाइम के अंदर आपके पास कोई ऐसा पर्सन अप्रोच कर सकता है, जो आपको कुछ इमोशनल लेवल पे प्रपोज़ल दें या कोई कुछ भी इमोशनल लेवल पर आपको अप्रोच कर सकते हैं, एंड आप कंफ्यूज रहेंगे कि आपको उनकी तरफ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। मुझे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिंग एनर्जी आ रही है कि अपने इमोशंस, अपने कोर इमोशंस को ना आप खुद बता रहे हैं, ना आप खुद उसे पहचान पा रहे हैं, ना ही सामने वाले को पहचानने दे रहे हैं, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि मे बी आप अपने आप को सेफगार्ड करना चाह रहे हो, प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, या यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, टू सेव योरसेल्फ, ठीक है? इस तरीके से एनर्जी मुझे आ रही है। यहाँ पे डेफ़िनेटली आपके पास कोई नई अपॉर्च्युनिटी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आप ओपन भी हैं उस चीज़ को लेके, लेकिन शायद अभी बहुत ज़्यादा क्लियर हेडेड नहीं है, ठीक है? मुझे क्लियर हेडेड एनर्जी नहीं आ रही। इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस में बह रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं इस समय पे, एंड हो सकता है जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पर भी आप किसी पर्सन को लेके, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, ठीक है? फॉर सम ऑफ इट में हैपन कि बस आप अपनी आँखों में आँसू रोक कर बैठे हो, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन है। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। जैसे मैंने कहा ना, इल्यूजन्स है, कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, क्या चीज़ में आगे बढ़ना है, क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए गलत है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं समय पे, या आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं समय पे, और आपको यही नहीं समझ आ रहा कि जो मैंने पास्ट में डिसीजन लिया है वो सही लिया है या गलत लिया है, या आगे जो मुझे डिसीजन लेना है वो किस तरीके से लेना है, मुझे किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ना है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या है? यूनिवर्स आपको बैलेंस करने को बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि ट्राई समथिंग न्यू इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में पुरानी चीज़ों को छोड़ के किसी नई चीज़ को ट्राई करें, चेंज लेकर आए। देखिए, वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स एज़ वेल, एंड एट द बैक हमारे पास है हायरोफेंट। ट्रेडिशनल मेथड्स से ऊपर उठे, ठीक है? यहाँ पर एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो यूनिवर्स आपको फ्यूजन की तरफ ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अपने मन में धारणाएँ बना ली है, सोच बना ली है, और आप उसी को ही कहते हैं ना कि अपनी लाइफ़ का गोल मानकर उसे अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हो और उसी में ही रह रहे हो। अपने दायरे को बढ़ाएँ, अपनी सोच को बढ़ाएँ, अपने लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सिलेक्ट करें, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के लिए जाएँ, ट्राई समथिंग न्यू, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको गाइडेंस के तौर पे मिल रही हैं, गाइडेंस आपको ये चीज़ मिल रही है। हालाँकि मैं यहाँ पर अभी भी ये चीज़ बोलूँगी कि अपने एम्स को, अपने गोल्स को, अपनी अकम्प्लिशमेंट्स को बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ ना करें। थोड़ा थोड़ा-सा डिस्क्रीट रखें, ठीक है? थोड़ा-सा मतलब खुद तक रखें चीज़ों को, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी, ठीक है? नेक्स्ट आपके लिए क्या है कि आप
डेफ़िनेटली आप काफ़ी इमोशनल होंगे, ठीक है? इस टाइम फ्रेम में भी और इस टाइम पर भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप बहुत ज़्यादा क्विक हैं। मतलब आप बहुत क्विकली आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत जल्दबाज़ी है आपको चीज़ें करने की, या आपको ऐसा लग रहा है कि 10-10 व्हेन आई सेड दिस, या आपको न्यू स्टार्ट चाहिए, नई शुरुआत चाहिए और उसके पीछे आप बहुत फ़ोर्स कर रहे हो खुद को, पुश कर रहे हो खुद को, अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हो, जल्दबाज़ी कर रहे हो। ठीक नहीं है, ठीक है? अपने एफ़र्ट से ज़्यादा करना इस समय आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं साबित होगा, उसको समझें। अगर आपके इमोशनल सेल्फ को हील होने के लिए समय चाहिए, टेक योर टाइम, हील योरसेल्फ, ठीक है? अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ठीक है? हुँ। इमोशनल लेवल पे थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो सकता है ये टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए, अपकमिंग समय के लिए भी। एंड यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहता है कि यूनिवर्स हैज़ योर बैक, ठीक है? आप जहाँ फँसोगे, जहाँ प्रॉब्लम में आओगे, जहाँ कन्फ्यूजन में आओगे, जहाँ आपको लगेगा कि मैं इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो रहा हूँ, हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, मैं कन्फ्यूजन में हूँ, 11-11 वाओ! मैं कन्फ्यूजन में हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, यूनिवर्स हैज़ योर बैक, ठीक है? आप जिन में भी विश्वास करते हैं, जिस भी नाम से विश्वास करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आप जिन में भी विश्वास करते हैं, वो एनर्जी, ठीक है? वो गॉड, वो ऑलमाइटी, वो यूनिवर्स, वो क्रिएटर, वो आपके बैक पे है, वो आपके साथ है, ठीक है? वो गाइडेंस कर रहे हैं आपको। एंड यहाँ पर आपको ऐसे-ऐसे लोग अपकमिंग टाइम पे मिलेंगे ना, जो कहते हैं ना हाथ पकड़ के आपको रास्ता क्रॉस करवाना, वो चीज़ होगी। एंड ऐसे लोग मिलेंगे जो एक्चुअल में आपको सपोर्ट करेंगे, जो एक्चुअल में बहुत नॉलेजेबल होंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे ऐज नहीं बोलूँगी कि उनकी ऐज ज़्यादा होगी, कम होगी, ये होगा, वो होगा, नहीं, वो एक्सपीरियंस्ड है, वो नॉलेजेबल है, वो रियल फ्रंट पे रह चुके हैं, वो सिचुएशन को देख चुके हैं, ठीक है? या अगर वो नहीं भी देखे हैं, तो भी उनको एक्सपीरियंस बहुत है चीज़ों का, लाइफ़ का एक्सपीरियंस बहुत है। एक गूढ़ ज्ञान कहते हैं ना, इंसान को एक गूढ़ ज्ञान है, वो एक बॉर्न नॉलेजेबल ह्यूमन बीइंग है। कई बार ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो कम एज के होंगे लेकिन वो नॉलेजेबल हैं, ठीक है? विज़डम है उनके पास। ऐसे किसी इंसान से या ऐसे कुछ लोगों से आपको सहायता मिलेगी, आपको मदद मिलेगी, वहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगी, वहाँ से आपकी लाइफ़ भी चेंज होगी, ट्रांसफ़ॉर्म होगी। यू आर बोर्न फॉर समथिंग बिग, ठीक है? आप अपनी लाइफ़ में केवल ऐसा ही नहीं केवल लव लाइफ़ में उलझे रहो या अपने पार्टनर में उलझे रहो, अपने रिलेशनशिप्स में उलझे रहो, पैसों में उलझे रहो, बिकॉज़ आपको यहाँ पे पैसे की भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? सबको नहीं मैं बोलूँगी लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल चीज़ों से प्रॉब्लम चल रही है, अपनी सेविंग्स के ऊपर इस टाइम पर हो, या कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ के अंदर कहते हैं ना सेव नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को लेकर, ठीक है? तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे इधर नहीं नज़र आ रही। हो सकता है कि ये सबके साथ रेज़ोनेट ना हो फाइनेंशियल तौर पे जब भी मैं चीज़ों को बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के साथ डेफ़िनेटली ये चीज़ होगी, ओके? एंड आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो, आप यहाँ पे किसी की गाइडेंस चाहते हो, किसी का साथ चाहते हो, कोई ऐसा इंसान चाहते हो जो आपको बता दे कि आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे मुड़ना है। यूनिवर्स हैज़ योर बैक, ठीक है? जब सही समय आएगा, सही वक़्त आएगा, सही टाइम आएगा, सही मौका आएगा, आपको वो गाइडेंस मिलेगी, ठीक है? ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर ऑलमाइटी, ट्रस्ट ऑलमाइटी। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज तो आपके लिए यही आ रहा है। दूसरी चीज़ जो आपके लिए आ रही है वो ये है कि आप जितना ज़्यादा इमोशनली इस टाइम पे सफ़र कर रहे हो और अपकमिंग टाइम में भी कुछ हद तक सफ़र करोगे। सफ़र मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव हो रहा है, नहीं। लेकिन हाँ, इमोशनल लेवल पे इम्बैलेंस्ड हो, इम्बैलेंस अभी चलोगे। जो भी चीज़ें ये चल रही हैं, ये कहीं न कहीं अपकमिंग टाइम पर आपको बहुत कुछ अच्छा ला के देगी, ठीक है? तो ये स्ट्रगल को आप एक तरीके से अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट करोगे अपकमिंग टाइम पे, या यूनिवर्स कन्वर्ट करेगी, जैसा भी होगा, लेकिन आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे ट्रांसफॉर्म होकर आपकी लाइफ में एक अपग्रेशन लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा, या फिर कुछ नया यहाँ पर आएगा, ठीक है? तो अगर कुछ ऐसा इमोशनल स्ट्रगल चल रहा है, इमोशनल लेवल पर प्रॉब्लम्स चल रही है, इमोशनल लेवल पर टूट रहे हो आप, बिखर रहे हो आप, तो उसमें डरे नहीं।
अपनी चॉइसेस पे ध्यान दें, अपने पास्ट की चॉइसेस को लेके गिल्ट में ना रहें, लेकिन अपनी प्रेजेंट चॉइसेस पे ध्यान दें, अपने फ्यूचर चॉइसेस पे ध्यान दें, कन्फ्यूजन्स में मत आएँ, ठीक है? डेफ़िनेटली आपके पास जैसे ही आप कन्फ्यूजन में आते हैं, आपके पास कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी आ जाएगा, सेकंड अल्टरनेटिव आ जाएगा, अपने आप गाइडेंस आ जाएगी, अपने आप आपके पाथवे आगे बढ़ना चला जाएगा। आप जो सोच रहे हो वो आपको शायद इस टाइम पे नहीं दिख रहा है होते हुए, ठीक है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, लेकिन डेफ़िनेटली एक लॉन्ग रन में आपको बहुत कुछ अपलिफ्टमेंट, बहुत कुछ चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है? मैं ये नहीं बोलूँगी जैसा आप चाह रहे हो बिल्कुल वैसी चीज़ आपको दिखेगी, लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ़ में जो चेंज आएगा ना, जो बदलाव आएगा, वो एक्चुअल में आपके लिए एक ब्लेस्ड चीज़ लेकर आएगा, ठीक है? ब्लेस्ड कनेक्शन, ब्लेस्ड चीज़ें, ब्लेस्ड लेवल पर आप होंगे, ठीक है? एंड डेफ़िनेटली यहाँ पर आप गाइडेड तो हो, आपके अंदर खुद भी बहुत नॉलेज है, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, आप वर्क कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है, ओके? लेट्स सी कि आपके पास फेरी मैसेजेस क्या आना चाहते हैं। लेट्स सी वी हैव क्विक फेरी मैसेजेस, क्योंकि फेरी से ज़्यादा क्विक एनर्जी शायद ही किसी डेक की है। दिस डेक हैज़, हर एक टैरो डेक की अपनी एक एनर्जी आप फील कर सकते हो, ठीक है? अगर आप रीडर हो तो आप उस चीज़ पे उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। अदरवाइज़ अगर आप लिसनर भी हो और आप देखते हो, मतलब काफ़ी सारे लोगों की रीडिंग्स देखते हो, डेक्स वगैरह देखते हो, so this deck has something, quick energy, like जल्दबाजी वाली एनर्जी है ये। लेट्स सी आपके लिए क्या आते हैं फेरी मैसेजेस। ओके, वी हैव म्यूज़िक, मे बी यू लव लिसनिंग म्यूज़िक, मे बी आप म्यूज़िक इंडस्ट्री से कनेक्टेड हो, म्यूज़िक से रिलेटेड आपका कोई ड्रीम है, अकम्पलिशमेंट है, या फिर सॉन्ग से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड हो, ठीक है? आप डांस से रिलेटेड हो, इस तरीके से हो सकता है। लिसन केयरफुली फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूजिक यू हियर। माई गॉड, आपके लिए आ रहा है कि म्यूजिक को थोड़ा सा केयरफुली सुने, बिकॉज उसमें से आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। म्यूजिक कैन लिफ्ट योर सोल, रिकाइंड मेमोरीज एंड चार्म फेरीज टू योर डोर। म्यूजिक आपके मूड को अपलिफ्ट कर सकता है, आपकी सोल को पॉजिटिविटी में ला सकता है, ठीक है? अपनी पुरानी मेमोरीज को आप याद कर सकते हैं। डेफिनेटली म्यूज़िक का इम्पैक्ट हम सबकी लाइफ में बहुत गहरा है। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मे बी आप म्यूज़िक लवर हो, ठीक है? मे बी इन दैट केस आप म्यूज़िक लवर हो, या आप म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हो, ठीक है? लिरिक्स लिखते हो, आई डोंट नो उसका वर्ड मैं भूल रही हूँ, उसके वर्ड को क्या बोलते हैं जो लोग लिरिक्स लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। पहला है मॉडरेशन। इज़ देयर समथिंग यू नो यू शुडंट बी ईटिंग? ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्दीली हेल्थीली। आई एम सॉरी, आई डोंट नो मेरी प्रोनाउंसिएशन क्यों ख़राब हो रही है आज। ऑल्दो द फेरी सेज दैट अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट यू फैंसी इज़ फाइन। ओके, यहाँ पे मॉडरेशन का कार्ड है, तो यहाँ पे बेसिकली ईट का मतलब यही नहीं है कि केवल जो भोजन आप करते हो। इसका मतलब ये भी है जो रिसोर्सेज आप कंज्यूम कर रहे हो, जो चीज़ें आप देख रहे हो, जो चीज़ें आप सोच रहे हो, ठीक है? स्पेशली जो एक्सटर्नल सोर्सेज से जो चीज़ें आप इनटेक कर रहे हो, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा है जो आप ले रहे हो या जो आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा कुछ देखें, थोड़ा-सा माइंडफुल रहिए, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिज़िकल हेल्थ दोनों चीज़ों पे ध्यान दें, ओके? Then we have stargazing. When you gaze at stars, you give yourself fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. जैसे मैंने कहा ना, इंट्यूशन आपकी डेवलप हो रही है। अब आपकी इंट्यूशन जो है वो और अपलिफ्ट होगी, ठीक है? अभी तक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है इनिशियल फेजेस में ही है, अगर आप इंट्यूटिव हो तो। लेकिन डेफ़िनेटली वो अपग्रेड होगी, वो अपलिफ्ट होगी, चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है? एंड मेबी आप स्टार को गेज़ करते हो, स्टार्स देखते हो, ये चीज़ हो सकती है। अदरवाइज़ हो सकता है आप खुले एनवायरनमेंट में जब रहो, ठीक है? थोड़ा-सा ओपन एयर में जब रहो, ठीक है? अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दो बाहर एनवायरनमेंट में टाइम बिताने के लिए। आपकी इंट्यूशन भी उस चीज़ से फ्लो होगी, एंड आपकी सिचुएशन से रिलेटेड भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, ओके? सो गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, चार्जेस मेंशन है। अगर आप कोई जानना चाहते हैं कि कोई ऑफर वगैरह है, तो आप हमारे कम्युनिटी पेज पे चेक कर सकते हो।
एंड दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। नमस्कार।